की DCN न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पति ने की पत्नी की हत्या। करंट लगने से युवक की मौत। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पूर्व दमोह निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। धूमधाम के साथ भगवान श्री तुलसी सालिग्राम विवाह संपन्न। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पटेरा की, जहां पर एक हत्या का मामला सामने आया है। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक पति के द्वारा पत्नी की हत्या कर दी। बताया जाता है कि लगातार कई आपराधिक वारदातों में फरार चल रहे नफ्फू उर्फ नफीस के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 3 साल पहले तलाक हो गया था। उसके बाद पत्नी ने लगभग 9 माह पहले दूसरी शादी कर ली थी। पटेरा में ये शादी हुई थी, वह अपनी ससुराल में थी और इसी बीच पहला पति नफ्फू उर्फ नफीस पटेरा पहुंचा और अपनी पत्नी से साथ चलने के लिए कहा। दोनों में काफी विवाद हुआ। इसी बीच नफ्फू उर्फ नफीस ने चाकू से हत्या कर दी, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तत्काल ही परिवार के लोग महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। काफी बड़ी घटना है, सनसनीखेज घटना है। सुबह से एक घटना हुई है। क्या कहना है डॉक्टर का, आइए आपको सुनाते हैं। घायल अवस्था में अस्पताल लाई गई थी, उसके संबंध में सर और महिला के परिजन उसको लेके आए थे। काफ़ी गंभीर अवस्था में थी। उसको बाएं तरफ सीने में 2 घाव थे। वो घाव गहराई तक किसी लंबे धागे से लगाए गए थे। उसमें अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण वो खत्म हो गई थी। उसका नाम मदीना खान था, उसके पति का नाम मुश्ताक खान था और उसकी उम्र लगभग 32 साल थी। ठीक है, वो यहीं पटेरा की रहने वाली थी और ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण वो यहीं पर खत्म हो गई। मैनेज करने की कोशिश करी लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने खून बाजार ले रहे हैं, इसलिए वो खत्म हो गई। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आवाज लगाई समझ देखो घर चलो, तो बाबू जी के हम नहीं जा रहे थे। कहीं क्यों नहीं जा रहा, हमें नहीं जाने, तुम्हारे पास नहीं रहने। उन्हें कहीं हमने छोड़ छुट्टी दी, उन्हें कहीं हमने ले ली, हमने तो कोर्ट से ले ली छोड़ छुट्टी, हमें तुम्हारे पास नहीं रहने। तो उन्हें छुरा निकालो और घुमा जाए यहाँ से। तो 2 जन हमारा से बचे, हमारे से उन्हें छुरा दे दिया। किसको? बहू को? आप बहू मर जी ना के। फिर उसके बाद में मार के और भाग गया। रोड पर गाड़ी खड़े करे थे, तो अपनी गाड़ी से पीली शर्ट पहने तो लड़का 10-12 साल का लड़का है और काली जर्सी पे। 2 लोग थे। 2 लोग थे। जिसने घटना घटित की उसको जानते हैं आप? नफ्फू नाम है। कहाँ का रहने वाला है? दमोह का। अच्छा, ये पहले उसके यहाँ रहती थी, मतलब आपके लड़के से इसकी कब शादी हुई? हमारे लड़के के भैया गई महीना गई पहली बार आई है। पहले भाई 9 महीना भाई थे, 9 महीना में कटवा तो कोर्ट मेरा से उन्हें करवा तो कोर्ट मेरा वही से शादी करवाई थी। फिर आई है 9 महीने रह गई, फिर गई है सो 2-3 महीना रही है। 2-3 महीना के बाद आई तो 2 हफ्ता तो रही है। अच्छा, नफ्फू से इसका क्या रिश्ता था? नफ्फू का पहला पति है। अच्छा, पहला पति है, उसकी पहली पत्नी थी। पहला पति। घटना के संबंध में हमने दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी से चर्चा की, तो उनके द्वारा इस संबंध में विस्तार से बताया गया। पटेरा में हत्या हुई क्या? ये पटेरा थाने की घटना है। वहाँ मुजरिया खान हस्बैंड के साथ वहाँ रहती थी। इनका पूर्व हस्बैंड है नफीस खान। 3 साल पहले इनका तलाक हुआ था। तो आज वो अचानक उनके पास पहुंचा और उनसे वापस अपने साथ चलने के लिए जिद करने लगा, जिस पर से उन्होंने मना किया और उन्होंने जाने से इनकार किया। तो उस पर से उसने चाकू से उन पर हमला किया, जिससे उनकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। क्या अभी तक आरोपी की तलाश जारी है, जल्दी हम उसको गिरफ्तार करेंगे। सर बताया सर, आरोपी के ऊपर कई लूट के मामले हैं, गंभीर अपराध है। आरोपी के अभी रिकॉर्ड को हम दिखवा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि उसके ऊपर कुछ मामले कोतवाली में भी हैं और पथरिया में भी शायद ऐसे हैं, तो वो चीजें हम अभी तस्दीक कर रहे हैं। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। दमोह देहात थाने के खजरी गांव से एक मामला सामने आया, जहां करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे की वजह बताई जा रही कि एक ट्रैक्टर निकला था,
जिसके द्वारा लाइट की डोरी को तोड़ दिया गया। जब लाइट की डोरी को ठीक किया जा रहा था तभी करंट लग गया। मृतक का नाम राजेंद्र राठौर है, जो कि खजरी गांव का रहने वाला है। इसकी उम्र 45 वर्ष है। बताया जाता है कि मुकेश नाम का व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकला था, जिसके चलते एक केबल लाइन टूट गई थी। उसे सुधारने के लिए कहा गया, जिसके बाद युवक को करंट लग गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजन काफी गमगीन है। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे। आज सुबह शव का पंचनामा कराया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुलायम राठौर। क्या हो गया इनको? करंट ही लगा। कैसे लग गया करंट? ये सर वहाँ से एक ट्रैक्टर निकला मुकेश पटेल का, तो उसमें लगी थी पाइप लाइन, तो वो उसमें लीडें अपने मीटर की लगी है, उसकी लीडें उसके मतलब ट्रैक्टर में बिक गए, तो वे पट के चली गई। अपनी पट के चली गई तो भैया उनने देखी चल यार डोरी निकल गई है, तो उनके ट्रैक्टर आए यार जो ट्रैक्टर की डोरी पट गई यहाँ से तो लगा दी थी, तो फिर लगा भी गए तो यार फिर लगा जो भी जैसे करंट लगो हो गए। तो हम और बाद में जब देख भी मिलूँ कि यार जो तो डलू गए तो मिलने लगी। देखो क्या नाम है इनका? राजेंद्र राठौर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? किसने बोला था लाइट लगाने के लिए इनको डोरी? वो टूट गई थी उनके हाथ से, तो उनने बोला तो वे खुद भगाते आए कि यार बस डोरी टूट गई सो फंसे हो। रोड पर डरी थी, रोड पर डरी थी। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। माता तुलसी एवं भगवान सालिग्राम का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। देवउठनी एकादशी पर दमोह में भव्यता के साथ बारात निकाली जाती है। दमोह के कचेरे मंदिर से ये बारात निकाली जाती है, जो बूंदा बहु मंदिर तक पहुंचती है। युवाओं में खासा उत्साह देखा जाता है। झूमते नाचते गाते ये बारात निकाली जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तमाम रस्मों को निभाया जाता है। मंत्रोच्चारण के साथ ये बारात प्रारंभ हुई। भगवान की बारात थी, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां युवा इसमें शामिल थे तो वहीं महिलाएं भी शामिल थी। भगवान तुलसा सालिग्राम जी के आप दर्शन कर सकते हैं, घर बैठे ये दर्शन कर सकते हैं। भगवान की ये पालकी थी। देवउठनी 11 के अवसर पर भगवान जहां नींद से जागे हैं, जिसके चलते भगवान में उत्साह है, तो वहीं यहां पर शादी का उत्साह भी देखते बन रहा है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने। दमोह के पथरिया फाटक क्षेत्र से चाकूबाजी का मामला सामने। युवक की माने तो बिना किसी वजह से उसके साथ मारपीट की गई है। चाकू भी उसे मारा गया है। वही युवक काफी शराब पिया था, जिसके चलते घटना पर कुछ संदेह जताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा जा रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जा रही है। युवक के पेट में ये चाकू लगा है। युवक का कहना है कि कुछ लोगों ने जबरन उसके साथ मारपीट की है। भैया क्या नाम है आपका? नागराज। क्या हो गया? मारो भाई बच्चे। किसने मारा है? शारदा ने। क्यों मारा? क्या विवाद है? विवाद कोई नहीं है, हम काम करते हैं, पल्लेदारी करते हैं। कुमारी है। कहाँ की घटना है ये? आप कहाँ के रहने वाले हो? गाँव पर आगे। और ये घटना कहाँ की है?
ये फाटक युवक दमोह के गौपुरा का रहने वाला है। पथरिया फाटक क्षेत्र में यह घटना हुई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत पटना गांव से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक को करंट लग गया। गंभीर स्थिति में से दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी और इसी के चलते युवक, जिसका नाम प्रदीप पिता श्याम मिश्रा है, उसके द्वारा इस डीपी को सुधारने का कार्य किया गया। अचानक से करंट लगने के बाद उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आपका क्या हो गया इनको? करंट लग गया। कैसे लग गया करंट? पता नहीं, जैसे लाइट सुधार रहा था। कहाँ पे सुधार रहे थे? दीदी के पास। क्या नाम है इनका? प्रदीप मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना। क्या करते हैं? लाइट कहाँ सुधारने गए थे? तो पता नहीं, वही तार था मोटर का। खेत के आसपास। ये कौन है आपके भाई? बड़े पापा। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, नहीं तो लाइनमैन मौके पर पहुंचता और सुधार कार्य करता, लेकिन युवक के द्वारा स्वयं ही लाइट को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच जोरदार करंट लगने के बाद युवक की तबीयत बिगड़ी, उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। देवउठनी 11 के अवसर पर लोग दीपावली जैसे फटाखे फोड़ते हैं, क्योंकि भगवान जहां नींद से जागते हैं तो वहीं भगवान तुलसी शालिग्राम का विवाह भी संपन्न होता है। ऐसे में बच्चों में विशेष उत्साह रहता है। बच्चों के द्वारा जहां दीपावली पर फटाखे फोड़े गए थे, तो वहीं 11 के दिन भी फटाखे फोड़े गए। एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र महज 10 वर्ष है, उसके द्वारा भी फटाखे फोड़े जा रहे थे और इसी बीच एक फटाखा उसकी आंख में लग गया, जिसके चलते गंभीर चोट आई और उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो विजय सिंह है। क्या हो गया बच्चे को? क्या हो गया है बच्चे को? पटाखा ढाला था उसमें, तो वो हमारा वो नाती है, हम लोहार बताओ तो जल गया? जल गया? हाँ, उसने पटाखा ढाला तो लग गया, वो सब गया। क्या नाम है बच्चे का? मोहन सिंह। कहाँ का रहने वाला है? वाला साथ है। आप कौन है इसके? हम उसके दादा हैं। फटाखे फोड़ते समय सावधानी रखना जरूरी है। जब भी बच्चे फटाखे फोड़े तो जरूरी है कि उनके परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य वहां पर मौजूद रहे। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह में अब सर्द रातें प्रारंभ हो गई हैं। दमोह के रेलवे स्टेशन के समीप एक युवक आग ताप रहा था। इसी बीच वहां पर असामाजिक तत्व है, जिनके द्वारा युवक से मारपीट की गई। युवक खजरी मोहल्ले का रहने वाला है, जिसका नाम मुकेश यादव बताया जा रहा है। पिता का नाम जगदीश यादव है, जिसके साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई। युवक को दमोह जिला अस्पताल में डायल 100 के माध्यम से दाखिल कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। युवक का कहना है कि अगर आरोपी जल्द ही नहीं पकड़े जाते हैं तो वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। उसकी कोई गलती नहीं थी। कुछ लोग आए और अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया। मारपीट करने के साथ वहां से असामाजिक तत्व भाग खड़े हुए। क्या नाम है आपका? आप नहीं जानते? हम नहीं जानते। बढ़िया के नीचे आगे चल रही है, भी चल रही हो गई, वहीं मारा है। कहाँ की घटना है ये स्टेशन की घटना है। आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। तो काहे से मारा है? हाँ, 5 से 6 लोग थे। आदमी लड़के जाते बैठे थे, अभी ताप रहे थे। ये वो खुद। आपका क्या नाम है? मुक्कू है यादव। रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले यहीं के। कहाँ के? गाँव में घर है हमारा। नाम क्या है तुम्हारा?
अगर वो आदमी ने पकड़ फांसी लगा ले कल जहाँ हम कह रहे हम फांसी लगा ले कल हम ऑटो वाले पूरे जाना तो न हो कल हम फांसी लगा ले हम अगर भी आदमी ने पकड़े तो ऑटो वाले जानते हैं ऑटो इंडियट के नहीं वो सब लोग। बहरहाल पुलिस के द्वारा मामले पर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा अधिवक्ता के ऊपर एक मामला दर्ज किया गया है, जिसके विरोध स्वरूप अधिवक्ता संघ के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की गई। अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे, जिनके द्वारा लिखित शिकायत की गई और संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना है कि अगर अधिवक्ता दोषी पाया जाए तो उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया जाए, लेकिन दुर्भावनावश जो मामला दर्ज कराया गया है उस पर वह न्याय चाहते हैं। संजय भैया और अग्रवाल जी, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि एक अधिवक्ता का मैटर था इसलिए हम लोग को सबको आना पड़ा, और चूंकि ये अधिवक्ता हैं और इनके ऊपर यदि झूठा मामला बनता है तो निश्चित हम एक निष्पक्ष जांच के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के पास आए थे, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अगर निष्पक्ष कार्रवाई होगी और जांच करवाई जाएगी, और निश्चित यदि आप उसमें दोषी नहीं हैं तो मामला जो है वो रफा दफा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस कुछ भी कर देगी। और चूंकि हमारी अधिवक्ता हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे अभी नए अधिवक्ता भी जो आए हैं वो भी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या है, किसी न किसी के ऊपर बुराईवश मामला बनवा दिया जाता है और बाद में उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। हो सकता है कि उनकी नौकरी पे भी आ जाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे कोई भी अधिवक्ता, हमारे 700-800 अधिवक्ता हैं, यदि किसी के ऊपर भी झूठा मामला बनता है तो मैं निश्चित रूप से हम सब पूरे अधिवक्ता इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और इस कार्रवाई के विरोध में हम लोग निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। बस यही हमारी मांग है। राम अवतार वाल्मीकि हमारे अधिवक्ता संघ के एक सदस्य हैं, और हम लोगों को जानकारी मिली कि इनके विरुद्ध एक झूठा मामला पुलिस कोतवाली दमोह में दर्ज हो गया है। हम लोग माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास इस कारण से आए कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जब हम लोगों ने राम अवतार वाल्मीकि अधिवक्ता से बात की तो उनका कहना था कि जिस समय की वो घटना बता रहे हैं उस समय वो घटनास्थल पर नहीं थे, वो कहीं तो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, जिसकी वीडियो फोटो भी उनके पास है कि उसी समय वो वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। और एक अधिवक्ता होने के नाते जब उनके पक्षकारों ने उन्हें कोतवाली में बुलाया तो वो वहां कोतवाली पहुंचे थे, पर उनको देखकर दूसरे पक्ष ने इनके विरुद्ध भी झूठा मामला दर्ज करा दिया। निष्पक्ष जांच की मांग है। हमारा निवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय से ये है कि निष्पक्ष जांच कराएं, वीडियो फुटेज को देखें, वहां के गवाहों से भी संपर्क करें, और अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध कार्रवाई, और अगर हम निर्दोष हैं तो झूठी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नवंबर की बात है, और शाम को लगभग 7 बजे मेरे पास फोन आया कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया है। तो मेरे पास फोन आने के बाद मैं कोतवाली पहुंचा और दोनों पक्ष वहां पहले से मौजूद थे, और चूंकि उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई, उनको लगा कि मेरे आने के प्रभाव से कुछ ऐसी रिपोर्ट दर्ज की गई है, इसलिए उन्होंने द्वेषवश मेरा नाम उसमें दर्ज कराया। और अदरवाइज मैं सिर्फ एक समाज सेवी या अधिवक्ता के नाते वहां पहुंचा। मेरे दोनों पक्षों के विवाद से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन दूसरे पक्ष को शायद ये लगा होगा द्वेषवश के ऐसे मेरी भूमिका है, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि जब इन दोनों के पक्षों में वाद विवाद हुआ था, मैं उस वक्त सिविल वार्ड नंबर जटाशंकर के पास एक कांग्रेस पार्टी की नुक्कड़ सभा चल रही थी, उसमें मौजूद था 6 बजे से लगभग 7:30 बजे तक, और फोन आने के बाद ही मैं वहां पर पहुंचा था, लेकिन द्वेषवश मेरा नाम उसमें दर्ज किया गया है। इसी के संबंध में आज हम एसपी साहब के पास एक आवेदन लेकर आए हैं कि इस जो FIR की गई मेरे नाम के नामजद जो FIR है उसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और तथ्यों पर विचार किया जाए, जिसके मेरे पास पूरे रूप से वीडियो फुटेज और वीडियोग्राफर पूरे हैं, और संबंधित साक्षी भी इसमें मौजूद है। अगर मैं इसमें दोषी पाया तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए, अदरवाइज नहीं ऐसा नाम तो मेरा उस FIR से निश्चित रूप से नाम काटा जाए, क्योंकि उनका उद्देश्य ये भी रहा कि मेरा भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जाए। इसी के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। इस संबंध में हमने दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। उनका एक 13 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें एक माननीय वकील साहब का भी नाम उसमें आ गया FIR में। उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि वो उस दिन यहाँ मौजूद नहीं थे, फिजिकली कहीं और प्रेजेंट थे, उनके पास साक्ष्य हैं। उस बात की जांच मैंने नगर पुलिस अधीक्षक को दी है, जैसा भी जांच में पाया जाएगा उस पर। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक लूट का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस जब इस मामले को लेकर गांव पहुंची थी तो चौकी प्रभारी सहित अन्य लोगों के द्वारा
वहां मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट की थी। श्रीमती रश्मि अहरवाल पति विशाल अहरवाल के द्वारा एक लिखित शिकायत दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई है। संपूर्ण मामले में न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ित महिला के द्वारा रो रो कर अपनी आप बीती सुनाई गई। हम गए थे अपने भैया के यहाँ भाई दूज के लिए। अब वहाँ पे गए हम तो भाई अनगांव के आदमी, हमें तो मालूम नहीं है कि घर पे क्या हुआ है। उसके बाद हमारे चाचा के पता चला कि कोई कंप्लेंट हुई है, तो फिर आधा घंटा के बाद फिर मैडम आई है वहाँ से सागर नाका चौकी से। आने के बाद हम लोग कुछ पता नहीं था, हम लोग खड़े हुए थे। हमारी भतीजी है, उसका भी बर्थडे था उस दिन, हम लोग केक वेक लेने के लिए जा रहे थे। अचानक ही मैडम आई, उन्होंने बोला कि ये गाड़ी किसकी है ये, और क्या नाम है, चोरी का मामला है, कंप्लेंट हुई है। हमने कहा हमें कोई मालूम नहीं है मैडम जी। हमारे भाई भी खड़े हुए थे, हमारी भाभी और हमारी मम्मी भी है और चाची भी, सबसे कहने लगी। तो हमने कहा मैडम जी हमें नहीं मालूम है। तो एक लाल कलर की गाड़ी रखी हुई थी, मैडम जाने लगी तो कहने लगी कि जब तुम लोगों को मालूम नहीं है तो यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग। तो हमने कहा कि मैडम जी हमारा घर है ये, हम टीका के लिए आए हैं और हमारी भतीजी का जन्मदिन भी है। तो अब इतना जब आप पूछे हैं तो जवाब तो हर कोई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जवाब दे रहा है तो आप उसके लिए डंडा लाठी मारने लग जाइए। सर यहाँ चूड़ियां टूटी, मेरे को भी मार दिया। मम्मी आई कि आप हमारी लड़की से क्यों, मैडम जी आपसे कोई बात नहीं, आपको गाड़ी लेके जाना है, अब जाइए। आपने पूछा तो हमने बता दिया है, ठीक है। तो मम्मी को भी 2-4 डंडे मार दिए, भाभी को मार दिया और चाची को भी, हम लोगों सब लोगों को मार दिया। इतना किसी की सुनी नहीं है मैडम जी ने किसी की, ठीक है। उसके बाद गई है चौकी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ईंट पत्थर का नाम लगा दिया कि भाई हम लोगों को ईंट पत्थर मारे। हम क्यों ईंट पत्थर मारेंगे सर, हमें जब पूरी बात का मामले का पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ, हम क्यों किसी को ईंट पत्थर मारेंगे। और मैडम जी ने पूछा हमसे कि भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों खड़ी हो यहाँ पे। हमने कहा मैडम जी हमारा घर है, भाई दूज के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, भाई टीका के लिए, हमारी भतीजी का जन्मदिन है। तो बस भाई को भी डंडा मारा, उसका फोन भी रख लिया और ऊपर से गाली गलौज भी बहुत ज्यादा करी मैडम ने कि पता नहीं चम रहा हो तुम लोग, चोर हो तुम लोग, डकैती, दुनिया भर की गाली दी है। हमें कोई इस चीज का कोई बुरी बात का पता ही नहीं है सर, तो हम उनको क्या कहेंगे मैडम को, बताइए आप। जी मैडम, एसपी साहब ने कहा है कि मामले की जांच करेंगे। हमें भी आशा है, उम्मीद है सर से कि कार्रवाई करे, सर भी इंक्वायरी करे। और भाई हमारा भाई बेकसूर है, यहाँ रहता भी नहीं है, वो दिल्ली में रहता है सर, ठीक है। वो दिवाली के दूसरे दिन दिल्ली से आया है। उसकी अगर इस चीज का भी उन लोगों को करना है तो आप उसकी जो गाड़ी है, जिस गाड़ी से आया है, रिजर्वेशन वगैरह सब है, आप उसकी भी इंक्वायरी कर सकते हैं। वो यहाँ नहीं रहता है। बताया मारा था, क्यों मारा था, मैडम में आई वो चाचा का पैसे ऐसे लेने आए होंगे, चाचा ने मंगाए होंगे पैसे, भाई दूज के दिन आए होंगे। वो मामा, तुलसी मामा नाम है उनका, घर पर। तो फिर वो चले गए वहां से, फिर वहां के वो रिपोर्ट करके आए वहां से। फिर मैम आई 2 बजे, फिर मैडम ने कुछ पूछताछ की नहीं और बोल के इनके घर के कहाँ है। तो हम उन्होंने बोली हमारे मतलब ऐसे आजू बाजू घर है। फिर हम रोते फिर खड़े थे, फिर पूछी भी नहीं आके इनके घर के कहाँ है। फिर गाड़ी ले जाने लगे। तो इतनी बोली हमारे हस्बैंड ने कि मैम ये गाड़ी मत ले जाओ, ये गाड़ी उनकी नहीं है। बस इतने पे उनको भी मारने लगी और हमको भी मारने लगी। हमारी छोटी सी लड़की है, वो पापा के बगैर 15 दिन हो गए, 15 दिन से घर नहीं आए हैं। क्या करें आप, बताओ आप। हमारी बेटी बिल्कुल भी नहीं रहती है पापा के बगैर। किसने मारा आपको? मैम ने मारा है, पूरे परिवार को मारा है। मम्मी को भी मारा, हमारी दीदी आई थी वो उसके लिए, तो वो उनको भी मारा है। बचाते हाथ जोड़ते हैं, क्या कसूर है, कोई रिपोर्टर नहीं है कोई। और फिर नहीं कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। बस वो तो पीटने लगी आके और मोबाइल भी उनका छीन लिया था। अभी एसपी साहब के पास शिकायत किया? हाँ की है, अब बोल रहे कि अभी सब वो करके चेक करके बताएंगे, अभी बुलाएंगे। सागर नाका चौकी प्रभारी शिवांगी गर्ग सहित अन्य स्टाफ पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। मामला बेहद ही गंभीर है, जिसके चलते दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के द्वारा इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से जांच की बात कही है। संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उसके बाद जो भी नतीजे निकलकर सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई तय की जाएगी।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। राजस्थान के धौलपुर से निकले 3 सनातनी बीते 8 माह से दंडवत करते हुए यात्रा कर रहे हैं। 5000 किलोमीटर की यात्रा है, लगभग 8 माह का इन्हें अभी समय लगेगा। दमोह से जब ये गुजरे तो सहज ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। आपने अक्सर लोगों को संकल्प लेते और मन्नतें मांगते तो खूब देखा और सुना होगा, लेकिन क्या कभी किसी व्यक्ति को आपने बिना कोई स्वार्थ के दंडवत करते हुए हजारों किलोमीटर तक का पैदल सफर करते देखा है? अगर नहीं तो आइए हम दिखाते हैं किस तरीके से देश हित के लिए और देश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए यात्रा कर रहे हैं ये सनातनी। ये 3 लोग हैं जो राजस्थान के धौलपुर से निकले हैं, जो गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वरम तक पहुंचेंगे। इनकी यात्रा का मकसद है कि देश में सुख समृद्धि हो और हमारी भारतीय संस्कृति को बचाया जा सके। इनका ये भी कहना है कि जो पश्चिमी संस्कृति हमारे युवाओं पर हावी हो रही है, उसे रोकने के लिए हमने ये यात्रा की, ताकि हमारे देश के नौजवान हमारी इस यात्रा से सबक लें और इस यात्रा की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। तो है ना कमाल की बात कि लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए इतनी कठिन पद यात्राएं करते हैं, संकल्प लेते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन देश हित में ये यात्रा करना अपने आप में तारीफ के काबिल है। अपने सहयोगी दिनेश प्यासी के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। सब बिता के में रोकने के लिए और हम 14 अप्रैल से गंगोत्री से जल भर के रामेश्वरम के लिए दंडवत किया है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम श्री राजगिरी महाराज। कितने लोग हैं आप लोग? हम 3 हैं। तीनों जन के नाम बता दीजिए आप। सत्यदास महाराज हैं ये और रामनिवास पटेल। ठीक है। गाड़ी अलग कर। सिख समाज के प्रकाश पर्व पर निकले जुलूस का स्वागत सभी समाजों के द्वारा किया गया। मुस्लिम समाज ने इस वर्ष भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आ जाओ। पहना दो बेटा। बहुत बधाई। उसके स्वागत में जो सिंधी समाज, क्रिश्चियन समाज और मुस्लिम समाज, गायत्री परिवार, जैन समाज और हमारे व्यापारियों ने मिलकर जो नगर कीर्तन का स्वागत किया, हम उनके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम ये देखें, कौमी एकता की इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती। हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, मुसलमान भाई, सिंधी समाज के लोग, सभी लोग जो अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच वाले हैं, वो आज गुरु नानक जयंती पर पंच प्यारों का स्वागत करने अपने अपने क्षेत्रों में खड़े हुए हैं और हम सब लोग उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।
आज गुरु नानक जयंती के मौके पर शहर दमोह की सड़कों पर सिख समाज का एक विशाल जुलूस निकला है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का मंदिर है। लोग जश्न मना रहे हैं तो महिलाएं गीत गा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा आज के दिन का क्या महत्व है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे यहाँ बहुत सिक्खी धर्म से ये इतिहास मनाया जा रहा है और बहुत समय से मनाया जा रहा है। और इसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया है आज आप लोगों ने? आज हम लोग गुरु नानक देव जी के उपलक्ष्य को मनाने के लिए हम लोग सब यहाँ पर शब्द गायन के द्वारा उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सभी धर्म को जो उत्सव होते हैं, धार्मिक उत्सवों को सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल के मनाते हैं और उसी सौहार्द का ये प्रतीक हमारे को एक उदाहरण हमको आज देखने को मिला जब सभी धर्म के मानने वालों ने इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। शहर में जो निकला है जुलूस दमोह की सड़कों पर देखने को मिला, जब अलग अलग पंडाल में अलग अलग समाजों के बैनर देखे और तमाम लोगों ने सिख समाज के जुलूस का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल स्वागत किया है। इसी को सही मायने में गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। रजपुरा थाना क्षेत्र के चौकी सातपुर अंतर्गत कनौरा कला में एक ट्रैक्टर पलट जाने से युवक घायल हो गए, जिसे गंभीर स्थिति में बटियागढ़ अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां से उसे दमोह रेफर किया गया। युवक का नाम लाल सिंह पिता सोने सिंह पटेलिया, उम्र 25 साल है, निवासी सिंहपुर का है। ट्रैक्टर लेकर खेत जा रहा था, फुड़ताल के पास ट्रैक्टर पलट गया। इसके बाद निजी वाहन से उसे अस्पताल लाया गया। क्या मामला है, आइए जानते हैं। पकड़िए ना भैया। क्या घटना हुई? वो ट्रैक्टर पलट गया लाल सिंह का, वो अपने घर से सीट डल फंसाने खेत पे जा रहा था तो बीच रोड पर डोलपुरा और फुड़ताल के बीच में अचानक ट्रैक्टर पलट गया, इसलिए उसकी हालत गंभीर है। कैसे लेके आए? हमने अपने निजी वाहन से लेके आए उसको तत्काल। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पति ने की पत्नी की हत्या। करंट लगने से युवक की मौत। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पूर्व दमोह निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। धूमधाम के साथ भगवान श्री तुलसी सालिग्राम विवाह संपन्न। ये अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।